हेलो कॉस्मिक आर्मी, आपका स्वागत है डार्क नाइट मेटल के एक और टायर में। इसमें हम देखने वाले हैं गॉथम रेजिस्टेंस के पार्ट 3 की स्टोरी को। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम सुसाइड स्क्वाड की हालातों को देखेंगे और गॉथम रेजिस्टेंस की आगे की स्टोरी को देखेंगे। अभी तक हमें रिडलर और साथ ही में मिस्टर फ्रीज जैसे विलन दिख चुके हैं और इस एपिसोड में हमें पॉइजन आइवी विलन के तौर पर दिखेगी। तो चलिए वेलकम टू पॉइजन आइवी जंगल को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है प्रेजेंट से करीबन 18 घंटे पहले। सुसाइड स्क्वाड के लगभग सभी मेंबर्स एक मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो गॉथम के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक मेंबर बताता है गॉथम इस अर्थ का हेल बन चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, अब हमें इसे बचाने ही पड़ेगा। जिसे किलर क्रॉप कहता है नहीं, मेरे सिटी को नहीं। और हार्ली क्विन और वो सभी गॉथम सिटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और अभी नाइटविंग, ग्रीन एरो, किलर क्रॉक, हार्ली क्विन और रॉबिन कई सारे मैन बेस से लड़ रहे होते हैं और अचानक से उस बस की स्पीड को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है और उसके बाद वो खुद ही चिल्लाने लगती है मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ। उसके बाद खुद ही वो गालियों के साथ एक किसका आइडिया था कहने लगती है। और वहीं किलर क्रॉक चिल्ला रहा होता है मुझे यहाँ टट्टी नहीं करनी। और हार्ली क्विन अचानक से खाई से पार करा देती है और बस को, और वो बस एक जंगल में जाकर के अटक जाती है। इसके बाद जब ग्रीन एरो कह रहा होता है हे नाइट जॉब क्वीन, क्या तुम्हें पता है हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, तो तभी वहाँ पर जंगल उन्हें खींचने लगता है और तब उनके सामने कुछ अजीब से मांस भक्षी पेड़ सामने आ जाते हैं और उनके बीचों बीच में एक अजीब सी किसी महिला की छाया होती है और वो थी पॉइजन आइवी। यार भौकाल मचाने वाली कैरेक्टर है यार, इसका लुक देख रहे हो। तो पॉइजन आइवी पूरे के पूरे ईगो के साथ कहती है आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे ग्रीन डेथ रेल में एंटर करने की? क्या तुम्हें नहीं पता है मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि तुम यहाँ आओ और मैं अपने प्यारे पौधों से उन्हें ट्रांसफॉर्म करूँ बायोलॉजिकल ऑयल में, तुम्हारे सारे मांस और सभी चीज़ों को जो मेरे इस ग्रीन रेलम को फ्यूल देगी। किलर क्रॉक कहता है क्रॉक इज ग्रीन, मैं भी ग्रीन हूँ, वैसे मैं भी। ग्रीन एरो कहता है। उसका नाइटविंग कहता है मुझे नहीं लगता ये तुम्हें छोड़ने वाली है ग्रीन एरो। हार्ली क्विन पॉइजन आइवी से कहती है ओ मेरी बेस्टी, तो तुमने मेरी फ्लाइंग बस को कैच किया तबाह होने से, तुमने मुझे बचाया, तुम तो मेरे लिए इतनी बढ़िया दोस्त हो, कितना अच्छा काम करती हो। वहीं पॉइजन आइवी कहती है मैंने इसे पकड़ा बिल्कुल स्पाइडर की तरह, तुम मेरे जाल में आकर के फंसी, अब तुम मेरा खाना बनोगी। इसके बाद पॉइजन आइवी किसी से और बात नहीं करती और अपने प्लांट्स को वो आदेश देती है कि इन सभी में से सबसे पहले वो ग्रीन मॉन्स्टर को खाए। और इसी समय जोकराइट स्टार फायर वहाँ आ जाती है और उस जंगल को जलाने लगती है, जिसके कारण पॉइजन आइवी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ 3 टाइटन्स को वहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। और जैसे ही ये सभी उस जंगल से बाहर आते हैं हमारे प्यारे नाइटविंग को बैटमैन दिखाई देते हैं और वो रॉबिन से कहते हैं ओके रॉबिन, मुझे बैटमैन दिख गया, हमें उसे बचाना होगा, चलो ऊपर। और जब वो उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है तब और इसके सामने थी जोकराइट, डार्क, रॉबिन और पूरे के पूरे सुसाइड स्क्वाड और साथ ही में 3 टाइटन्स के जोकराइट मेंबर्स। रॉबिन भड़क जाता है और वो कहता है मेरी पूरी टीम, इसे क्या हुआ? और जैसे ही नाइटविंग उस डार्क रॉबिन को देखता है तो उसे बैटमैन की कही हुई एक बात याद आती है। नाइटविंग होश में वापस आता है और वो कहता है नहीं बैटमैन। और तभी
डार्क रॉबिन उसके पास चिल्लाते हुए आ रहा था। बैटमैन, अच्छा तुम्हें ये जानना है कि बैटमैन के साथ क्या हुआ आखिर? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। रॉबिन के साथ बात करेगा। और जोकराइट स्टारफायर हार्ली क्विन से लड़ने जा रही होती है और साथ ही में जोकराइट बीस्ट बॉय भी किलर क्रॉक से लड़ने जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एरो पर भी सुसाइड स्क्वाड के इविल जोकराइट नाइटमेयर्स भी हमला करने को तैयार होते हैं। और तभी वहां पर आ जाती है जोकराइट एन्चेंट्रेस और वो भी वहां पर उन्हें धमकी देने लगती है। और तब उनके पास आती है पॉइजन आइवी जो उनसे कहती है कि बैटमैन और लाप्स ने मुझे ये काट दिया था और ये ऐसा जगह है, ये ऐसा रेल में जो मुझसे बिलोंग करता है और यहाँ पर कोई भी मुझे और मेरे ग्रीन को हर्ट नहीं करेगा। नाइटविंग और डार्क रॉबिन के बीच अभी भी लड़ाई चल रही होती है और डार्क रॉबिन नाइटविंग से कह रहा होता है, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि जाकर के कुछ नए दोस्त बनाने के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया मुझे लगता है मैं बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर रहा हूँ इस दुनिया में। चलो नाइटविंग आओ मेरे साथ खेलो, तुम तो बहुत ज़्यादा तेज हो, आखिर क्या हो तुम? नाइटविंग कहता है। इसके बाद डार्क रॉबिन कहता है, ओह रिचर्ड, मैं तुमसे हमेशा ज़्यादा तेज था। और इसी फाइट में जोकराइट सुसाइड स्क्वाड और टीन टाइटंस के मेंबर्स पॉइजन आइवी के जंगल पर हमला कर रहे होते हैं और इस कारण पॉइजन आइवी उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसी बीच जब जोकराइट सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स पॉइजन आइवी पर हमला कर देते हैं तब उसके पास हार्ली क्विन आती है और पॉइजन आइवी उसे बहुत ज़ोर से एक पंच करती है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दूर जा करके फेंकाती है। और तभी नाइटविंग और डार्क रॉबिन के बीच की फाइट में रॉबिन आ जाता है और एक पेड़ को डार्क रॉबिन के ऊपर गिरा देता है और वहाँ की आग में वो जलने लगता है और रॉबिन नाइटविंग को बचा करके वहाँ से ले जाने लगता है। पर उस आग के अंदर डार्क रॉबिन चिल्ला रहा होता है, बताओ उन्हें बताओ क्रेसन कि तुम कहीं भी नहीं भाग सकते। नाइटविंग उन सभी से कहता है, तुम सभी जाओ और बैटमैन को जाकर के बचाओ, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। वो रॉबिन, वो एक इंसल्ट है रॉबिन के सूट के लिए। पर किलर क्रॉक कहता है, नहीं मैं उसे होल्ड करता हूँ, तुम जाओ, तुम ही वो इंसान हो जो बैट को ढूंढ सकता है। और इसके बाद किलर क्रॉक डार्क रॉबिन से लड़ने चला जाता है और ये सभी वहाँ से आगे माउंटेन की ओर बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही उन्हें वो माउंटेन दिखता है और नाइटविंग उस माउंटेन को देखता है तो उसे अचानक से उसके सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है और ग्रीन एरो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? नाइटविंग, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम जैसे जैसे इसके पास पहुँच रहे हो तुम बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होते जा रहे हो। और तभी कहीं से आवाज़ आती है, अगर तुम पागल हो चुके हो तो आओ हमें ज्वाइन करो। और उनके सामने थे कई सारे विलन। हार्ली क्विन कहती है, ये तो मेरी तरह की पार्टी है और रॉबिन उसे खींचता है और चलो यहाँ से भागने की बात करता है। पर नाइटविंग उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और नाइटविंग रॉबिन को बताता है कि मुझे किस तरीके से अलग अलग विजन दिखाई दे रहे हैं, बहुत से विजन, जैसे उस डार्क रॉबिन से रिलेटेड, बैटमैन से रिलेटेड, पर हमारे बैटमैन से नहीं, एक ऐसे बैटमैन से जो किसी डार्क वर्ल्ड से आया है। वो रॉबिन तुम हो, बस एक दूसरे डार्क वर्ल्ड से, उस वर्ल्ड के बैटमैन के साथ कुछ हुआ जिसके कारण वो एक मॉन्स्टर सा बन गया। और मुझे हमारे बैटमैन भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है वो किसी मेटल के अंदर घुसता जा रहा है, उसे कोई सोख रहा है, वो गायब होता जा रहा है। और इसी तरह के मुझे कई सारे और भी विजन दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नाइटविंग रॉबिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसको बताता है, रॉबिन मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे लगता है नहीं, मैंने देखा है कि बैटमैन अब मर चुका है। तो रॉबिन कहता है, नहीं तुम गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ उसे। फिर नाइटविंग उसे गले लगा देता है और उसे सॉरी कहता है। और वहीं दूसरी तरफ कई सारे विलन उन पर हमला कर रहे होते हैं कुल्हाड़ियों के साथ और उनके ऊपर अचानक से पीछे से हमला होता है और वहाँ पर से सामने आता है मिस्टर टेरेफिक और वो कह रहा होता है, चलो इस सिटी पर फेयर प्ले का निशान वापस लेकर के आते हैं। तो चलो बताओ कौन कौन है मेरे साथ? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.